हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 यानी कि 13.3 वाली जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। उसका हम पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का ही की प्रश्नावली है। तो इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देना चाहता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस प्रश्नावली में हम जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे 1 2 3 10 15 जितने भी सॉल्व करेंगे, आपको एक चीज हमेशा अपने दिमाग में याद रखनी है। और वो क्या चीज याद रखनी है, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। वो चीज आपको ये याद रखनी है कि जब भी इस वाले मतलब मैथमेटिक्स में इस पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाले सवाल में जब भी कोई एक वस्तु को पिघला करके हम जब दूसरी वस्तु बना देते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लोहे को पिघला करके लोहे का एक टुकड़ा उसको पिघला करके एक मैं मूर्ति बना देता हूं, तो उस लोहे के टुकड़े और मूर्ति में क्या समानता होती है, उसमें एक ही चीज की समानता होती है, वो होती है दोनों के आयतनों की। यानी कि पिघलाने से पहले जो लोहे का टुकड़ा था उसका आयतन, पिघलाने के बाद जो मूर्ति बनी है उसका आयतन, दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसके अलावा कुछ भी बराबर नहीं होगा, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, न किसी गोले की त्रिज्या, न ऊंचाई, न व्यास, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आयतन ही क्या होगा, बराबर होगा। तो यही चीज को आपने इसी चीज को अपने दिमाग में रखना है और इसी चीज को दिमाग में रखकर आपने सवाल को आगे सॉल्व करना है। तो इस प्रश्नावली की प्रश्नावली 13.3 का मैं आज आपको पहला प्रश्न सॉल्व कराने जा रहा हूँ। बहुत छोटा है, बहुत इजी है, इतना इंपॉर्टेंट तो कहना ही है, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज में है, प्रश्नावली में है, तो सॉल्व करना तो बनता है। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, बोर्ड पे समझ लेते हैं और उसका उसको हल करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये सवाल है आपके सामने, प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पहला प्रश्न है, आप ध्यान से पढ़िएगा कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके, ध्यान से सुनिए, धातु का एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, उसको पिघला दिया जाता है। पिघलाने के बाद क्या होता है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। यानी कि 4.2 सेंटीमीटर और त्रिज्या वाले उस गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है, जिस बेलन की त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर का एक बेलन तो बनाया जाता है। या यूं भी कह सकते हैं कि कितनी ऊंचाई के बेलन हम बना सकते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर हो। यानी कि यूं भी ये सवाल बन सकता है कि गोले को पिघला करके जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, उसको पिघला करके कितनी ऊंचाई का एक बेलन बनाया जा सकता है कि जिसकी त्रिज्या क्या 6 सेंटीमीटर। या यूं भी कह सकता है कि इतनी ऊंचाई का बेलन है, बताइए उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सवाल किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो आपके पास ये है, ये गोला दिया गया है, ये गोले की त्रिज्या आपके पास उसमें दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पिघला करके आपके पास क्या बनाया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है, ठीक है। ये मैं ऐसा फिगर ऐसे बना रहा हूं, एक बेलन बनाया जाता है जिसकी की त्रिज्या कितनी है, आपको 6 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या दे रखी है। इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसकी है 4.2 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो हमने यहाँ पर मान लिया h है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, माना बेलन की ऊंचाई आप मान लीजिए h, बेलन की ऊंचाई h है, ठीक है। और उसकी त्रिज्या मान लीजिए आप लोग r2 है, तो r2 6 सेंटीमीटर है और r1 गोले की त्रिज्या, ध्यान दीजिए गोले की त्रिज्या आपको वो कितनी है, r1 हम लोग मान रहे हैं, तो r1 बराबर है 4.2 सेंटीमीटर। तो अब इसको पिघला करके ये बेलन बना दे। तो मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था कि आयतन बराबर होता है, यानी कि गोले का आयतन बराबर पिघलने के बाद इस बेलन का आयतन। तो जाहिर सी बात है गोले का आयतन, अतः शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, गोले का आयतन बराबर पिघलने के बाद बेलन का आयतन, पिघलने के बाद बेलन का आयतन। वेरी सिंपल, गोले का आयतन आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई r1 क्यूब, r1 इसलिए क्योंकि गोले की त्रिज्या हमने r1 मान रखी, बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई r2 स्क्वायर h, ठीक है। जहां पर h जो है बेलन की ऊंचाई है जिसको हमको निकालना है।
तो वेरी सिंपल, 4/3 इंटू पाई इंटू R1 क्यूब। तो R1 क्यूब माने 4.2 का क्यूब, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर पाई R2 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू एच। हमको एच तो निकालना ही है, ये एच है आपके पास, ठीक है। दोनों तरफ आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमने एच निकालना है, ध्यान दीजिए हमने एच निकालना है। तो एच का क्या होगा, इतना बटे इतना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे एच बराबर हो जाएगा आपका 4/3 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, फिर घात है क्योंकि, और बटे क्या आ जाएगा, बटे 36 हो जाएगा, 6 6 36, ये 36 बटे में आ जाएगा। मैं इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, दशमलव की दिक्कत होती है तो दशमलव के जितने स्थानों पर नीचे उतने ही जीरो आप लगा दोगे। ऊपर वाले को 42 कर दीजिए, 42, नीचे 36 था आपके पास, और इंटू एक के आगे 1 2 3 जीरो, क्योंकि 1 2 3 स्थान है। तो बस ये कट जाएगा, आप देख लीजिए कट जाएगा, 42, और ये फिर कट जाएगा आपका 36, 14, 3 6 18, 14 बार कट गया, फिर 6 7 42, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास आया 4 गुणा गया 7 गुणा गया 14 गुणा गया 7 बटे 1000, ठीक है। तो ये आपका आ गया 749। तो ये मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि टाइम लग रहा है। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करके आपका आएगा 2.744, क्या ये ऊंचाई है, तो 2.744 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दिया क्योंकि गुणा करने थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को लंबा ना करके मैं यहाँ पर डायरेक्ट पहले सॉल्व कर लेता। तो 2.744 सेंटीमीटर क्या है उस बेलन की ऊंचाई है। तो यही आपका क्या इस सवाल का आंसर है कि उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो उस बेलन की ऊंचाई होगी आपकी 2.744 सेंटीमीटर। तो ये था इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट भी पसंद आया होगा। छोटा सवाल ही इंपॉर्टेंट नहीं था, पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो बच्चे अभी हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, अभी वीडियो नए देखा है, या जिन लोगों ने पहले भी देख चुके हैं लेकिन हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे आपके सामने ये तीर का निशान बता रहा है। इस तरह से करने से हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंच जाएगी, ताकि आप उन वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज में इतना ही, जल्दी आऊंगा नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।